साधु जी सीताराम। जय श्री बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गुरु 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 भगवान की। पिछले साल मैं जब यहाँ अक्टूबर में आई तो मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, पर उससे पहले मैं बहुत बार प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। मेरे इतने मिसकैरेज हो चुके हैं और डॉक्टर ने तो बोला था कि बेबी नहीं होगा, तो अगर आप प्रेग्नेंट भी हो जाते हो तो वो सक्सेस तो कभी होगा ही नहीं। तो फिर मैं यहाँ पे पता नहीं 1-1.5 महीने के करीब देखती रही। तो मुझे ये था कि पहले ही मैं हनुमान जी की पूजा करती थी, दीपक जलाती थी सैटरडे और ट्यूसडे को। तो जब मैंने गुरुजी का देखा तो मुझे रात में सपने में गुरुजी दिखने शुरू हो गए। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि कभी जब ये लंदन में आए तो मैं इनके दर्शन करने जरूर जाऊंगी। मेरे हस्बैंड पंजाबी हैं, तो वो कहते कि पता नहीं किस किस को देखती रहती है। मैंने कहा नहीं, आप ऐसे मुझे मत रोकना। तो फिर जब मुझे पता चला गुरुजी लंदन आए हैं तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी आ गए हैं, शायद उन्होंने मेरी बात सुन ली है, तो आप मुझे वहां पे लेके जाओ, मैंने उनके दर्शन करने हैं। तो हम ये काम में बहुत बिजी थे, तो ये कहते कि पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा नहीं, जैसे तैसे मुझे लेके जाओ। तो हम घर से निकलते झगड़ा कर रहे थे, वो पर्चे में भी लिख के आया ऐसा सब कुछ। तो फिर क्या हुआ, जब हम गाड़ी में बैठे थे तब भी हमारी बहस हो रही थी। तो मैंने कहा कि कहते कि क्या पूछना है तूने। मैंने कहा मुझे वीजा का इशू चल रहा है पिछले 12-13 साल से। एक तो मैंने वो भी पूछना है और एक जो बेबी का है, मुझे पता है कि ये सक्सेस तो होगा नहीं, तो चले जाती हूँ, पूछ लूंगी ऐसे, है ना। तो ये दो चीजें तो दिमाग में चल ही रही थी मेरे। तो मुझे कहते कि हाँ हाँ पूछ लेना। तो मैंने कहा, ये कहते कि अगर स्टेज पे बुला ले तो जाना, बेइज्जती करवाना अपनी, ऐसे करके। तो मतलब मेरी इंसल्ट कर रहे थे। मैंने कहा ऐसे मत बोलना, कि आप ऐसे मत बोलो, लाइक, है ना। तो क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे बैठे तो इन्होंने सबसे पहले बेल्ट उतार दिया। तो मैंने कहा आपको पता है कि यहाँ पे अर्जी लगनी है ना, तो हम जल्दी जल्दी माथा टेंगे कि बाहर से निकल जाते हैं। तो मतलब हमें गुरुजी के दर्शन हो गए। जब भी मैंने गुरुजी को देखा मेरे आंखों से इतने आंसू निकल रहे थे कि मैं ऐसे सोच रही कि साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं, साक्षात। तो मैं ऐसे सोच रही थी, मेरी तो छोड़ो, क्योंकि मेरी तो फीलिंग्स थी, मैं सच में बोल रही हूँ, पर मेरे हस्बैंड की जो ये इनको देख के, गुरुजी को देख के ये मुंह से निकला, क्या ये सच में ही भगवान है रितु, ये सच में भगवान है। मैंने कहा क्या बोला था मैंने आपको। तो फिर जब ऐसे ही हम, तब 8 अर्जियां थी उस दिन, आई थिंक 11-12 अर्जियां लगी थी। तो 8-9वीं अर्जी में गुरुजी ने हमें बुला लिया। तो इनके रोंगटे खड़े हो गए कि बात सोचते ही कि कैसे हो गया ये चमत्कार। फिर गुरुजी ने वहां पर्चे में लिखा, कुछ भी हो जाए बच्चा सक्सेस में ही होगा और बेटा होगा। मेरे मन में वो इच्छा थी कि लड़का ही हो, तो वो सच्ची हुआ कि वो लड़का हुआ। और जब ये हुआ कि कितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आए, और एक बात बताऊं, मैं एवरी डे हॉस्पिटल जाती थी, सुबह 8-10 पे, 8:30 मिडनाइट में आना, कभी दोपहर को आना, कभी शाम को आना, एवरी डे स्कैन, एवरी डे ब्लड टेस्ट। डॉक्टर कहते कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तब भी एंड तक, इवन देन जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई, डिलीवरी वाले दिन इतनी कॉम्प्लिकेशन थी, समझो कि मैं, मतलब डॉक्टरों ने जवाब ही दिया था कि क्या हो सकता है, कुछ नहीं है, सॉरी ये गॉड के हाथ में, अभी क्या हो गया एंड। तो मेरे मन में वही था, डिलीवरी के टाइम में ओम भागेश्वराय नमः, मैं हनुमान चालीसा 24/7 लगाती थी। और इनको इतना विश्वास हो गया था कि ये कहते थे कि इसके सर पे ओम बागेश्वराय का नमः का जाप लगा के रखो डिलीवरी के फुल टाइम में, तो ये सक्सेस होगा ही होगा। तो वाकई ये सच्ची बात है। वहां पे हॉस्पिटल में सब ने मुझे बधाई दी कि वाकई तो ये सक्सेसफुल स्टोरी, और ये मेरी हिस्ट्री में लिखा गया, मेडिकल हिस्ट्री में, सीरियसली मेडिकल हिस्ट्री में मेरा लिखा गया कि ये सक्सेस केस जो मेरे सामने आया है। तो ये मेरी सक्सेसफुल स्टोरी है। मैं यही मैं सबको कहती हूँ, जिनको विश्वास नहीं है ना, वो कहते हैं ना भगवान नहीं है, ये है, वो है, दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पे ऐसे करते हैं। मैं सच्ची बता रही हूँ, ये सच्ची घटना है। कोई सच्चे दिल से मांगेगा ना, उसकी खाली झोली भरेगी, वो भी बागेश्वर धाम पे। और मेरे बेटे को हर एक ने दुआ दी, वो मैं कहती हूँ गुरुजी आपकी,
आपकी महिमा है ये, आपकी सबकी दुआएं लगी हैं मुझे, सबकी। और जब मुझे ये आपकी झोली खाली मेरी आपने भरी है ना, खाली झोली, सब मेरे इंडिया वाले जो मेरी सारी फैमिली हैं उनके भी बस वही आपका ही गुणगान गाते हैं कि बागेश्वर धाम से खाली झोली भर गई रितु, तेरी खाली झोली भर गई। इस बांझ की खोख आपने भरी है। बालाजी एक बार खूब साधुवाद हो जय श्री राम बोल करके। ये बाला